कृष्णा। नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के दशामृत भाग 14 में आप सभी भगवत जनों का हार्दिक स्वागत है। भगवत जनों, हमारा यह प्रयास रहा है कि मैं इस सीरीज के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता के प्रत्येक श्लोक का अर्थ, उच्चारण और उसकी सुमधुर व्याख्या कर पाऊं। और नित्य प्रतिदिन मिल रही प्रतिक्रियाओं का यह असर है कि आप लोगों को यह सीरीज बहुत ही पसंद आ रही है। तो अब परमात्मा परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए, उनको साक्षी मानते हुए हम प्रथम अध्याय की शुरुआत श्लोक संख्या 27 और 28 का अर्थ, उच्चारण और उसकी सुमधुर सचित्र व्याख्या करेंगे। परमात्मा परमेश्वर को ध्यान लगाएं। ओम परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय। श्लोक संख्या 27 और 28। तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वबन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीददन्निदमब्रवीत्। तान् समीक्ष्य कौन्तेय। तान् मतलब उन सबको, समीक्ष्य मतलब देखकर, स मतलब वह, कौन्तेय एक कुंती, सर्वान् बन्धुवस्थितान्। सर्वान् मतलब सभी प्रकार के, बंधून मतलब संबंधियों को, अवस्थितान मतलब स्थित। कृपया, कृपया मतलब दयावश, परया अत्यधिक, आविष्टो मतलब अभिभूत, विषीददन्न मतलब शोक करता हुआ, इदम इस प्रकार, अब्रवीत बोला। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और वह इस प्रकार बोला। श्लोक संख्या 28। अर्जुन उवाच दृष्टेऽहं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुमं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। दृष्टेयम स्वजनम कृष्ण। अर्जुन ने कहा, दृष्टि मतलब देखकर, इमम मतलब इन सारे, स्वजन मतलब संबंधियों को, कृष्ण हे कृष्ण, युयुत्सुमम जब युद्ध की इच्छा रखने वाले, सम उपस्थितम उपस्थित, सीदंती मतलब कांप रहे हैं, मम मेरे, गात्राणि मतलब शरीर के अंग, मुखम मुख, च भी, परिशुष्यति सूख रहा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। भगवत जन, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। यहाँ तक उसके अपने सैनिक का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा है। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा, मुंह सूख गया। उन सबको
युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे हैं और मुंह सूख रहा है, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा है। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। कहा भी गया है श्रीमद् भागवत में कि जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत नहीं है उनके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। इसका कारण है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। इस प्रकार आप लोगों ने यह देखा कि किस प्रकार अर्जुन का मोह उसके कर्तव्य पथ पर आड़े आ रहा है। आगे के श्लोकों में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से उसके मोह का भंजन होगा। तब तक आप लोग यह सीरीज को देखते रहें और अपने प्यार और स्नेह हमें देते रहें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करते रहें। आप सब पर प्रभु की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। हरे कृष्णा।